मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एम्बिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हमारे पास में यूपी पुलिस जो अभी एग्जाम होने वाला है उसके लिए हिंदी व्याकरण के टॉप 50 क्वेश्चन है। यानी एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बस आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, जिससे हर एक स्टूडेंट को लाभ हो सके। यानी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। व्याकरण यानी व्याकरण का रोल यूपी पुलिस के एग्जाम में हिंदी सब्जेक्ट में काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए आज व्याकरण के क्वेश्चन लिए मैंने 50 क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपके 10 या 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनके लास्ट में आ आता है उन्हें अकारांत कहते हैं। दूसरा है, हिंदी वर्णमाला में अयोग व वर्ण कौन से? ये अयोग व हमारा बहुत पूछा जाता है। अंग और आह ये दो वर्ण अयोग व वर्ण है। तीसरा क्वेश्चन है, हंस से में लगा चिन्ह कहलाता है। यानी इस टाइप से हमारा हंस का चिन्ह लगता है, ये क्या कहलाता है? ये अनुस्वार कहलाता है। चौथा क्वेश्चन है, चांद शब्द में लगा चिन्ह कहलाता है। यानी ये अनुस्वार कहलाता है, जो चांद में जैसे ऐसे लगा होता है ये कहलाता है अनुनासिक। पांचवा क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। छठा क्वेश्चन है, जिन शब्दों में किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? यानी किसी प्रकार का विकार या परिवर्तन नहीं होता है उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम जो संस्कृत के होते हैं। कार्य के होने का बोध कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं? उसे क्रिया कहते हैं। यानी किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं। आठवां क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान हमारा व्याकरण से ही होता है। नवां क्वेश्चन है, व्याकरण जिस शब्द की विशेषता बताते उसे क्या कहते हैं? यानी विशेषण जिस शब्द की भी विशेषता बताते उसे विशेष कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है, हिंदी में लिंग का निर्धारण किससे होता है? यानी हिंदी में लिंग का निर्धारण हमारा संज्ञा से होता है। 11 क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप क्या कहलाता है? यह एक बार क्वेश्चन हमारा पूछा भी गया है। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। 12 क्वेश्चन है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं। संश्लिष्ट विभक्तियां होती हैं जो सर्वनाम के साथ में प्रयुक्त होती हैं। 13 क्वेश्चन है, हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? यह बहुत बार पूछा जाता है और यह पूछा भी गया है कि हिंदी में कारक चिन्ह कितने होते हैं? 8 होते हैं, जबकि संस्कृत में हमारे कारक चिन्हों की संख्या 7 होती है। 14 क्वेश्चन है, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? तो संज्ञा हमारी 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और चौथी पांचवी होती है पदार्थवाचक। पदार्थ यानी जिसे हम लोग द्रव्य भी कहते हैं। 15वां क्वेश्चन है, वे शब्द जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं, यानी जो विशेषण की भी विशेषता बतलाते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग में लाए जाते हैं, वे सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे या, वा, वे, उनका, इनका, इन्हें, ये सभी के सभी हमारे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? एक बार ये भी पूछा गया था कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो नंबर 1 पुरुषवाचक, सेकेंड है हमारा निश्चयवाचक, थर्ड है अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा है हमारा निजवाचक सर्वनाम। फिर आता है 18 क्वेश्चन, क्रिया किसे कहते हैं? यानी जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का बोध उसे क्रिया कहते हैं। खाना, हंसना, रोना, बैठना आदि। और क्रिया हमारी 2 प्रकार की होती हैं, वैसे पूछा जाता है। इसके सकर्मक के अंदर होती है प्रेरणार्थक नमर्थक। वैसे हमारी 2 प्रकार की होती है, एक सकर्मक और एक अकर्मक। सकर्मक क्रिया जिसमें सकारात्मक, अकर्मक जिसमें यानी कर्म ना हो, वो सभी। जैसे हम अगर क्या क्वेश्चन करें और कोई निर्जीव वस्तु आती है तो वो सकर्मक है। अगर क्या क्वेश्चन करें और उत्तर में हमारा कुछ भी नहीं आता वो अकर्मक होती है। क्रिया मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती हैं? तो क्रिया मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, अकर्मक और सकर्मक। देखिए यहाँ पर दिया भी गया नीचे।
काल कितने प्रकार के होते हैं? काल हमारे 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। सा व्यंजन का उच्चारण स्थान कौन सा है? ये सा हमारा बहुत पूछा जाता है, इसका उच्चारण स्थान तालु है। 22 क्वेश्चन है, वा वर्ड का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो वा का उच्चारण स्थान है दंतोष्ठ। ऐसी आपको उच्चारण स्थान पूछे जाने की पूरी संभावना है। ढ़ा का उच्चारण स्थान क्या है? तो ढ़ा का उच्चारण स्थान कंठ है। 24 है, का वर्ण उच्चारण की दृष्टि से क्या है? तो का यानी कंठ से बोला जाता है। वर्ग के द्वितीय व चतुर्थ व्यंजन क्या कहलाते हैं? यानी द्वितीय और चतुर्थ हमारे महाप्राण कहलाते हैं। और 1, 3, 5 ये सभी हमारे अल्प प्राण कहलाते हैं। 26 है, ए और ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु। जो आपको यहाँ पर उच्चारण स्थान दिए जा रहे हैं, अगर पूछे जाएंगे तो एक एक क्वेश्चन आपका यहीं से होगा। घा का उच्चारण स्थान क्या है? तो घा का उच्चारण स्थान कंठ है। 28 है, वर्ण की प्रथम, तृतीय व पंचम वर्ण क्या कहलाते हैं? अभी हमने ऊपर बताया कि 1, 3, 5 अल्प प्राण कहलाते हैं। मात्रा के आधार पर हिंदी स्वरों के 2 भेद होते हैं, एक ह्रस्व और एक दीर्घ। 30 है, सर्वनाम के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्तियां होती हैं, संश्लिष्ट विभक्तियां कहलाती हैं। शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, वाक्य में क्रिया के किस रूप का प्रयोग हुआ है? शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं, यानी द्विकर्मक, यहाँ पर 2 कर्म है, एक शिक्षक विद्यार्थी को हिंदी पढ़ाते हैं यानी 2 कर्म है, तो हो गया द्विकर्मक क्रिया। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे हमारा उत्तम पुरुष है। मानव शब्द का विशेषण बनेगा, मानव का विशेषण बनेगा मानवीय। 34 क्वेश्चन है, चिड़िया आकाश में उड़ रही है, उस वाक्य में उड़ रही क्रिया किस प्रकार की है? तो यह हमारा उड़ रही, यह अकर्मक है। या पूछा यही सेम टू सेम एक बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि चिड़िया आकाश में उड़ रही है, ये हमारा अकर्मक है। पशु शब्द का विशेषण है, पशु का विशेषण है पाश्विक। 36 है, नेत्री शब्द का पुल्लिंग रूप है, नेत्री का पुल्लिंग रूप है नेता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर स्त्री और पुल्लिंग में पूछा जाता है तो नेत्री ही बहुत पूछा जाता है। उत्कर्ष का विशेषण क्या होगा? उत्कर्ष का विशेषण है उत्कृष्ट। 38 क्वेश्चन है, काम का तत्सम रूप है, काम का तत्सम रूप है कर्म। 39 क्वेश्चन है, दूध का तत्सम रूप क्या है? दूध का तत्सम रूप है दुग्ध। पा वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग से होता है? पा का उच्चारण हमारे मुंह के ओष्ठ भाग से होता है। ये हमारे जो 40 क्वेश्चन दिए गए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक एक क्वेश्चन आप सबके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली एग्जाम को लेकर। तो बस आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं शेयर कर दीजिएगा, और लास्ट में लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो को आपको कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, कैसे क्वेश्चन लगे आपको। थैंक यू क्लास।